राजनीति में किसका वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी, मगर इसका ताजा उदाहरण है बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। अब वो क्यों, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पार्टी से बर्खास्तगी के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस तो ले लिया था, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। हालांकि अब मायावती ने आकाश आनंद को फिर से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज के जरिए अपने पोस्ट में बताया, पार्टी की बैठक में देश भर से आए लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। साथ ही उन्हें देश में पार्टी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी दिए गए हैं। इसके अलावा आकाश को हिदायत देते हुए मायावती ने कहा कि इस बार यह पार्टी हर तरह की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर मायावती को ये फैसले क्यों लेने पड़ रहे हैं। दरअसल मायावती के कम होते जनाधार ने उनकी टेंशन को बढ़ा रखा है। एक तरफ अखिलेश यादव है, जिनका फोकस पीडीए में सबसे ज्यादा दलित वोटों पर है और वो बसपा के वोटों में सेंधमारी करने में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। जिस तरह रामजी लाल सुमन पर हुए विवाद को अखिलेश यादव ने पिछड़ों से जोड़कर पेश किया, उसने कहीं न कहीं प्रदेश स्तर पर एक अलग छाप छोड़ने का काम किया है और बड़ा संदेश दिया कि कैसे अखिलेश यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर का बढ़ता जन समर्थन भी मायावती के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं दोनों नेताओं के खिलाफ मायावती ने आकाश आनंद को मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। चौतरफा मुश्किलों में घिरी बसपा के लिए एक बड़ी समस्या ये भी है कि पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति ने माहौल खराब कर रखा है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा और आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। मायावती चाहे कितने भी चलो गांव की ओर या फिर बूथ कमेटियों का गठन कर मूवमेंट को तेज करने की कोशिश कर ले, लेकिन करीबियों का विरोधी दलों के साथ जाना भी पार्टी के लिए आगे की राहें मुश्किलें कर रहा है। वहीं आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के मायावती के फैसले ने आकाश आनंद के भविष्य की दो संभावनाएं पैदा कर दी हैं। पहला तो ये कि आखिर मायावती बार बार आकाश आनंद को बड़ा पद तो पार्टी में दे रही है, लेकिन सीधे तौर पर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतार रही। सवाल उठता है कि आकाश आनंद को चुनाव न लड़ाना मायावती की किस रणनीति का हिस्सा है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि पार्टी से बाहर होने और फिर वापसी के बाद आकाश आनंद अपनी फायर ब्रांड वाली छवि के साथ ही काम कर पाएंगे। अब ये आकाश आनंद के लिए अच्छा है या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और पिछड़े वोटरों के पास अब बसपा के अलावा सपा और बाकी पार्टियों के रूप में और भी बेहतर विकल्प मौजूद है। ये संदेश जा चुका है। क्या मायावती उस चुनौती को भी पार कर पाएंगी? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।